मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22। इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। हमारे समाज में यदि किसी महिला द्वारा बेटी का जन्म दिया जाता है तो यह माना जाता है कि बेटी के जन्म के लिए जवाबदेह महिला ही है। यानी बार बार बेटी का जन्म होना महिलाओं के लिए अभिशाप है। तो क्वेश्चन है कि हमारे समाज में महिलाओं पर यह आरोप लगाया जाता है बेटी को जन्म देने के लिए, अर्थात बेटी के जन्म का दोषी महिलाओं को माना जाता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। यह गलत है। इसे आप व्याख्या कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। आंसर देखें। इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। हमारे समाज में महिलाओं को दोषी माना जाता है जब वह महिला बेटी को जन्म देती है। यानी पुरुष समाज या समाज बेटा का जन्म होता है तो ज़्यादा खुशहाल होता है, और जब बेटी का जन्म होता है तो दुखी हो जाता है। इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स बट दिस इज नॉट करेक्ट साइंटिफिकली। लेकिन वैज्ञानिक रूप से यदि हम अध्ययन करेंगे तो बेटा का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, उसके लिए माता दोषी नहीं होती है। We should know about the chromosomes pattern in human male and female। हमें क्रोमोसोम के संबंध में जानकारी लेना चाहिए। क्रोमोसोम के माध्यम से ही कोई गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, और क्रोमोसोम के पैटर्न के आधार पर ही मेल बेबी या फीमेल बेबी का जन्म होता है। वी शुड नो अबाउट द क्रोमोसोम्स पैटर्न इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल। बोथ कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मेल में भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स पाया जाता है और फीमेल में भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स पाया जाता है। इन विच 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन बोथ, नोन एज ऑटोसोम्स। 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स समान होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। यानी मेल और फीमेल में जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम्स कहा जाता है। ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। केवल एक जोड़ा
क्रोमोसोम ही डिफरेंट होते हैं, यानी मेल में और फीमेल में जो क्रोमोसोम का डिफरेंट है, यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो केवल एक जोड़ा में ही है। मेल में XY क्रोमोसोम्स होता है, उसके जगह पर फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल इज XX whereas XY इन मेल। फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और XY मेल में होता है। फॉर गिविंग बर्थ टू ए मेल बेबी और फीमेल बेबी डिपेंड्स ऑन ओनली सेक्स क्रोमोसोम्स। किसी शिशु का जन्म, किसी बेबी का जन्म, किसी चाइल्ड का जन्म, उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेक्स क्रोमोसोम किस तरह का है। यानी बेबी का बर्थ मेल बेबी होगा कि फीमेल बेबी होगा, यह सेक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। सेक्स क्रोमोसोम्स पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल इज XX। मानव के फीमेल में XX क्रोमोसोम, इसलिए उसका जो गैमिट होगा वो दोनों XX ही होगा। गैमिट हैप्लॉइड होता है तो XX के जगह हैप्लॉइड में X होगा, फिर दूसरा भी हैप्लॉइड X ही होगा। मीन्स ऑल गैमिट्स हैव X क्रोमोसोम्स, यानी फीमेल से जो गैमिट बनेंगे उसमें केवल X क्रोमोसोम्स ही होंगे। व्हाइल इन मेल्स सेक्स क्रोमोसोम इज XY टाइप, जबकि मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY टाइप का होता है। यानी जब इसका मियोसिस होगा, हैप्लॉइड गैमिट बनेगा, तो या तो X होगा या Y होगा। मीन्स वन गैमिट हैव X एंड वन हैव Y क्रोमोसोम। सो 50% स्पर्म्स मेल गैमिट कैरी X एंड 50% स्पर्म्स कैरी Y क्रोमोसोम। इसलिए मेल का जो गैमिट होगा उसमें 50% X और 50% Y होने का चांस रहता है। फीमेल ऑलवेज कंटेंस X क्रोमोसोम, और फीमेल में हमेशा X क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि दोनों ही XX है। हैप्लॉइड होगा, विभाजित होगा, फिर भी दोनों में XX ही रहेगा। फीमेल चाइल्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ X क्रोमोसोम ऑफ मेल विथ X क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। फीमेल चाइल्ड का बर्थ कब होगा? जब X क्रोमोसोम मेल का और X क्रोमोसोम फीमेल का फ्यूज करेगा, तो दोनों मिलके डिप्लॉयड हो जाएंगे, XX हो जाएगा और चाइल्ड फीमेल होगा। मेल चाइल्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ Y क्रोमोसोम ऑफ मेल विथ फीमेल X क्रोमोसोम। मेल चाइल्ड उत्पन्न होगा, मेल चाइल्ड का जन्म होगा जब मेल गैमिट Y क्रोमोसोम रहेगा और फीमेल X क्रोमोसोम रहेगा। यानी मेल का Y क्रोमोसोम और फीमेल का X क्रोमोसोम जब फ्यूज करेगा, दोनों मिल जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उसके फलस्वरूप मेल बेबी का जन्म होगा।
So it is clear that the sex, male or female, of the baby depends on father, not on mother. इसलिए यह स्पष्ट है कि चाइल्ड का सेक्स मेल होगा कि फीमेल, ये फादर पिता पर निर्भर करता है, माता पर नहीं। इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू ए डॉटर इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसलिए हमारे समाज में यदि यह कहा जाता है कि बेटी का जन्म के लिए माता दोषी है, तो ये बिल्कुल गलत है। इन रियल इट इज़ नेचुरल। वास्तव में यह नेचुरल है, प्राकृतिक है। फ्यूजन, और ये फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का जो होता है, उसमें कौन सा क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करेगा, यह नेचुरल होता है। इसमें माता पिता कोई दोषी नहीं होते हैं। बोथ मदर एंड फादर आर नॉट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू ए डॉटर, बट दिस इज ए नेचुरल फेनोमेनन। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अधिकांश छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। धन्यवाद।